हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे रैशनल नंबर के बारे में जिन्हें हम हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए, परिमेय संख्या वह संख्या है जिसे हम बटे के रूप में रख सके या जिसे हम फ्रैक्शन के रूप में रख सके, अनुपात के रूप में रख सके। देखिए, यहाँ पर अनुपात के रूप में रखी हुई है संख्या, है ना, तो जिसे हम अनुपात के रूप में रख सकें। और सबसे मेन है जिसे हम P/Q के रूप में रख सकें, वह संख्या क्या कहलाती है? आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, अब आते हैं कि P/Q की क्वालिटी क्या है। तो P में यहाँ देखिए, जो आपका P है अपॉन Q, तो P आपका 0 हो सकता है, P आपका 0 हो सकता है, बट Q आपका 0 नहीं हो सकता। अब कई बच्चों की ऐसी क्वेरी होती है कि Q 0 क्यों नहीं हो सकता। तो देखिए, Q आपका बेस होता है, मीन्स आपका हर होता है ना, तो Q 0 नहीं हो सकता। इसके लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल है कि जब आप स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे टीचर आपका टेस्ट लेता है। जब टेस्ट लिया जाता है तो वहाँ पर आपको नंबर डिसाइड किए जाते हैं कितने नंबर पे टेस्ट होना है। तो वो बेस, वो वहाँ पे जो एक बेस बनता है वो कहाँ रखा जाता है? नीचे। लाइक आपका 50 नंबर का टेस्ट हो रहा है, ठीक है, तो 50 नंबर के टेस्ट में अगर आपने बहुत अच्छा पेपर किया तो 49, और कम किया तो 48, या कि 20, या कि आपने कुछ भी अच्छा नहीं किया तो आपका 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो ऊपर P बराबर 0 हो सकता है, बट नीचे Q बराबर 0 नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर हुआ आपका? ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया? क्लियर। अब यहाँ है आपका जो भी डिजिट आपकी P/Q में रखी हुई है, मीन्स फ्रैक्शन में रखी हुई है, वो डिजिट आपकी क्या कहलाएगी? रैशनल नंबर कहलाएगी, मीन्स परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर है आपका, देखिए, पॉजिटिव इंटीजर एंड निगेटिव इंटीजर विद 0, मीन्स सारे पूर्णांक। अब अगर हम सारे पूर्णांक ले लेते हैं तो ये बताइए कि जिसमें होल नंबर भी है, इसमें नेचुरल नंबर भी हैं, सारे के सारे नेचुरल नंबर, सारे के सारे होल नंबर, और पॉजिटिव इंटीजर संख्या और ऋणात्मक संख्या भी है, तो ये सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? आपकी रैशनल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो स्क्वायर रूट की बात हो रही है, तो जिसका वर्ग पूरा तैयार हो जाता है, जिसका वर्ग क्या होता है? पूरा कंप्लीट होता है, वो क्या कहलाती है? आपकी रैशनल नंबर। तो यहाँ देखिए आपका क्या दिया गया है? 4, मीन्स यहाँ क्या है? करनी है। ठीक है, करनी मीन्स यहाँ पर स्क्वायर हमें क्या बनाना है? पूरा वर्ग कंप्लीट करना है। तो क्या ये कंप्लीट कर रहा है? तो ये कंप्लीट हो रहा है, तो ये क्या है? रैशनल नंबर है। यहाँ पर 16 है, भले ही ये करनी में दिए गई है ये डिजिट, अगर तब भी अगर ये अपना वर्क कंप्लीट करती है तो ये रैशनल नंबर कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या कंप्लीट कर रही है? 4, इसका पेयर कितना बन रहा है? 4, तो ये रैशनल नंबर है। यहाँ पर है 25, तो ये क्या कंप्लीट कर रहा है? 5 to 5, तो ये भी आपका क्या है? रैशनल नंबर है। इस तरीके से ये सारी संख्याएं जो करनी में है वो भी ऐसी जो अपना पूर्ण वर्ग बनाती हैं वो क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर देखिए ये बार बना हुआ है। जब कोई संख्या किस में जाती है? डेसिमल में जाती है, और डेसिमल में जाके वह पुनः अपनी संख्या को बार बार दोहराती है, मीन्स आपका फ्रैक्शन पूरा डिवाइड भी नहीं होता है, वन टाइम डिवाइड हुआ है, उसके बाद क्या लगा है? पॉइंट। ठीक है, फिर वो संख्या बार बार आती है और आपका डिवाइड कंप्लीट नहीं होता है। आप जितनी बार डिवाइड कर रहे हैं उतनी बार 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 क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। लाइक ये संख्या किस में आएगी? मैंने ये रखा है 7/3। ठीक है, इसको हम डिवाइड करते हैं 3 से, तो यहाँ पर क्या है आपका? 7 कितनी बार में डिवाइड हुआ? 2 बार में, ये पूरा डिवाइड हो गया। यहाँ पर आंसर आपका आता है 1। अब हम यहाँ लेते हैं पॉइंट लगाकर 0, आपको क्या मिल रहा है? 3 3 = 9, फिर आपका आ रहा है 1, फिर आप यहाँ 3 3 = 9, तो इस तरीके से आपका 1 आता ही जाएगा और आपका यहाँ पर 3 आता जाएगा। ठीक है, मीन्स आपका डिवाइड पूरा कंप्लीट कभी नहीं होगा, बार बार वही संख्या पुनः दोहराती रहेगी। तो जो संख्या डेसिमल के बाद क्या करती है? पुनरावृत्ति करती है, वो संख्या भी क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर है 1/2, एक संख्या मैंने ली, इसमें देखिए 2 क्या कर रहा है? 1, नॉट डिवाइडेड बाय 0, एंड डेसिमल जैसे लगा यहाँ पे क्या मिला? 10 हो गया, तो 5 = 10। जो संख्या डेसिमल के बाद पूरी डिवाइड हो जाती है वो संख्या भी क्या कहलाती है? रैशनल नंबर कहलाती है।
तो समझ में आया आप लोग को? जो संख्या डेसिमल के बाद पूरी डिवाइड हो जाती है वो संख्या भी आपकी परिमेय संख्या कहलाती है, और जो संख्या डिवाइड होने के बाद डेसिमल के में डिवाइड एक बार हो जाती है, दो बार हो जाती है, और फिर क्या करती है वो संख्या फिर बार बार उस चीज़ को दोहराया जाने लगता है, वो संख्या बार बार आने लगती है, तो वो संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, डिवाइड पूरा नहीं भी हो रहा है, लेकिन जब भी हम डिवाइड कर रहे हैं क्या हो रहा है? बार बार वही संख्या आ रही है। जैसे यहाँ पर बार बार क्या आ रहा है? 66 आ रहा है, तो ये क्या संख्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। यहाँ पर 4 टाइम में 2 बार में क्या हो गया? पूरा डिवाइड हुआ, इसके बाद पॉइंट के बाद 4 टाइम में डिवाइड हुआ, फिर 1 टाइम में डिवाइड हुआ, फिर किसमें? 22 बार में डिवाइड हो रहा है। मीन्स बार बार पैटर्न किसका बना रहा है? 22 का पैटर्न बनाने लगा है, तो ये संख्या भी क्या कहलाएगी? आपकी परिमेय संख्या कहलाएगी। मीन्स जो संख्या आपका पैटर्न बनाने लगती है वो संख्या क्या कहलाती है? रैशनल नंबर कहलाती है, मीन्स परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, तो इस तरीके से अब अगर आपको एक क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है कि इसको सॉल्व करने के लिए दिया जाता है, किस तरीके से आप जाने कि ये परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको सॉल्व करने को दिया जाता है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? 1.66 का बार दिया गया है, मीन्स दो संख्याएं बार बार आ रही हैं। अगर एक संख्या बार बार आती तो हम क्या करते? 1 टाइम 9 लगाते, लेकिन यहाँ पर 2 टाइम दो संख्या बार बार आ रही हैं, तो यहाँ क्या करेंगे? 66 अपॉन 2 बार 9 लगाएंगे। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करते हैं किससे? 11 से। 6 टाइम में डिवाइड होगी, ये कितने टाइम में डिवाइड होगी? 9 टाइम में। यहाँ हमने रख दिया 1, 6 अपॉन 9, अभी ये भी फिर से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड होगा 2 टाइम में, 9 से डिवाइड होगा 3 टाइम में। आपका कितना आ गया यहाँ पर? 1 होल नंबर 2 अपॉन 3। इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तब भी ये परिमेय संख्या कहलाएगी। अगर आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, मीन्स 5 अपॉन 3, तब भी ये क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। दोनों ही कंडीशन में क्या कहलाएगी? आपकी ये परिमेय संख्या। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखिए यहाँ पर 2 बार में ये पूरा डिवाइड हो चुका है, फिर 4 टाइम में एक बार डिवाइड हुआ, 1 टाइम में। अब यहाँ पर किसका पैटर्न बनाने लगा है? 22 का, तब भी ये क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहली बात तो फिर से रिपीट करते हैं कि P अपॉन Q में रखा जा सके या उसे फ्रैक्शन में रखा जा सके, अनुपात में रखा जा सके। P बराबर 0 हो सकता है, Q बराबर 0 नहीं हो सकता। जो भी फ्रैक्शन है सारे क्या है? परिमेय संख्या है। जो भी पूर्णांक है, होल नंबर, नेचुरल नंबर और धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, सभी क्या है? आपके परिमेय संख्या है। यहाँ पर जो आपका पूर्ण वर्ग बनाए, जो भी करनी वाली ऐसी डिजिट दी जाए तो जो आपका पूर्ण वर्ग बनाए वो आपकी क्या है? परिमेय संख्या है, मीन्स रैशनल नंबर है। जो बार में दर्शाए जाए वो भी आपके क्या है? रैशनल नंबर हैं। और जो पूरी तरीके से पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद पूरे डिवाइड हो जाए वो भी आपके क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।